अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एसएनसीयू में 5 नवजात बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों की मौत को प्रदेश सरकार गंभीरता से ले रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से अपने अन्य कार्यक्रम रद्द कर अंबिकापुर पहुंचे, अस्पताल का निरीक्षण किया। नवजातों की मौत के मामले में जांच के लिए राज्य स्तरीय जांच टीम गठित भी कर दी गई। एक साथ 5 कैसे? तो ये चौंकाने वाली बात होती है कि ये कहीं और कारण तो नहीं है कुछ। ये सामान से हट के ये आंकड़ा है। लापरवाही हुई अमूमन इसलिए नहीं कि मैं विभाग का हूँ, से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए भी कि ये मानवीय तौर पे आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई। इधर इस घटना पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जांच हो रही है। बीजेपी को ऐसे मामलों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से अंबिकापुर की घटना आई है, दिल को दहला देने वाली है। परिवारों में लगातार आक्रोश है और इस बात को बोल रहे हैं कि लापरवाही हो रही है। आखिर प्रशासन नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग का है कि नहीं। ऐसा लगता है कि सारे लोग दिल्ली के दौड़ में लगे हुए हैं और इसके कारण में आज अराजकता की स्थिति प्रदेश में निर्मित हो गई है। उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है, मंत्री गए, जांच करें, उसको कार्रवाई करके उसे सुधार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहीं बगल में भिलाई में डेंगू में लोगों की मौत हो रही थी और मंत्री जी यहीं रायपुर में थे, गए भी नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शैली सबने देखा है। और हमारे में तो हम लोग कोई भी घटना घटती है, प्रभारी मंत्री जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जाते हैं, मिलते हैं, चर्चा करते हैं और उस समस्या का। अंबिकापुर में नवजातों की मौत ने सिस्टम पर सवाल तो खड़े किए हैं, साथ ही इसमें कई खामियां भी उजागर हुई हैं। साथ ही बीजेपी को भी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी इस मौके को भुनाने में जुट गई है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नवजातों पर नई सियासत। जी हां, अंबिकापुर अस्पताल में जो कुछ भी हुआ, हर कोई उससे दुखी है। नवजातों की मौत इस तरीके से हो जाना, पूरा प्रदेश इस घटना को, इस खबर को सुनकर स्तब्ध था। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई। मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री को भी रवाना किया, तो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से सीधे अंबिकापुर पहुंचे, जो कि उनकी विधानसभा भी है और वो स्वास्थ्य मंत्री खुद भी हैं। बैठक भी हुई वहाँ पर डॉक्टरों के साथ, जांच की भी बात हुई। डॉक्टरों ने बहुत सारे कारण भी वहाँ पर गिनाए। बावजूद कई बातें ऐसे भी सामने आई कि क्या मौजूदगी थी डॉक्टरों की, नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो सवालों के घेरे में है, इसीलिए जांच की भी बात की गई। भाजपा ने अंबिकापुर के साथ साथ पूरे प्रदेश के अस्पतालों पर उंगली उठा दी, सिस्टम पर पूरा सवाल उठा दिया। कुल मिलाकर इस पूरी घटना में सियासत भी होने लगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन हकीकत, जो असलियत है, जो बातें हैं, वो ये जानने और समझने की है कि क्या वाकई अस्पताल में सिस्टम की लापरवाही है, क्या दिक्कतें थी कि आखिरकार नवजातों की मौत हुई। और ये सिर्फ अंबिकापुर का ही मामला नहीं, बल्कि प्रदेश के और भी कई जगहों पर क्या इस प्रकार के हालात हैं कि हम अपने नवजात शिशुओं को नहीं बचा पाते, और नहीं बचा पाते तो क्या उसके पीछे वजह है। चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं, कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं हमारे साथ भाजपा से, बहुत स्वागत है। डॉक्टर विनय जायसवाल हमारे साथ हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपको। और वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे दोनों ही जो राजनीतिक गेस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, पृष्ठभूमि उनकी मेडिकल की है, तो उम्मीद है कि कुछ एक अच्छा सॉल्यूशन, एक अच्छी चर्चा सामने निकल कर आएगी। डॉक्टर विनय जायसवाल जी, अंबिकापुर आपकी विधानसभा से दूर नहीं है और आप डॉक्टर की पृष्ठभूमि से भी हैं। नवजातों की मौत हुई, मेडिकल टर्म्स को बेहतर समझते होंगे। क्या वजह आपको प्राथमिक तौर पर अब तक नज़र आ रही है? क्या कुछ इक्विपमेंट्स की गलती थी, मानवीय भूल थी, क्या दिक्कतें आई? अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जो
5 बच्चों की मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से उनके प्रकार का परिवार के प्रति मैं पहले संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। और अभिषेक जी, जो रिकॉर्ड मेरे पास आए हैं 5 बच्चों के, एक बेबी अमिता, बेबी मुंशी, बेबी नीलू, बेबी श्याम कुंवर, बेबी माया, ये 5 बच्चों की मृत्यु हुई है अभिषेक जी। और अगर आप मेडिकल की भाषा में बात करें, गांधी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि लो बर्थ वेट जो होता है, जो प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो अगर 1.5 किलो से बच्चे की वजन कम है, तो अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है अभिषेक जी, तो लगभग 25% मॉर्टेलिटी हो सकती है। जो एक जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, या ये कह लीजिए कि जो हम पढ़ाई करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई रेफरल बच्चा आया हुआ है लो बर्थ वेट का, तो वो लगभग 35% के आंकड़े बढ़ जाते हैं, 10% बढ़ जाता है कि उसके बचने की संभावना होती है। डॉक्टरों ने किस तरह से उनकी चिकित्सकीय व्यवस्था की, उसमें लापरवाही बरती गई कि लापरवाही नहीं बरती गई, कि बच्चों का इलाज के बाद उनकी मृत्यु हुई, ये एक विषय हो सकता है कि इसकी जांच की जाए। और सरकार ने राज्य स्तरीय जो टीम है, उसकी जांच की घोषणा भी कर दी है, और वो जांच चालू भी हो गई है। दूसरी बात कि संज्ञान बात होता है, देखिए अभिषेक जी, मैं ये सरकार के पक्ष लेने की बात, इस पूरे मामले में बच्चों की मृत्यु का मामला है, बहुत राजनीतिक दृष्टि से मैं कोई अपना वक्तव्य देना नहीं चाहूंगा। गांधी जी बड़े राजनीतिक हो जाए, लेकिन मैं इस विषय में बहुत राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि चिकित्सक भी जो है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट पार्ट में कहीं कोई लापरवाही जानबूझ के की होगी, लापरवाही हो गई होगी, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि आंकड़े होते हैं, बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में गांधी जी इसको जानते हैं कि लो बर्थ के जो बच्चे हैं उनको NICU ICU की सुविधाओं के बाद भी उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो जांच का विषय है कि 5 बच्चों की मृत्यु अचानक हुई है। माननीय टी एस सिंहदेव जी का बयान सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत ही अच्छे से इस बात को बोला कि हम अगर हमारी कमी है तो हम उसको स्वीकारते हैं। और आप सरकार की तत्परता देखिए, 3 मंत्री, प्रभारी मंत्री और वहाँ के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री, ये सभी जाके वहाँ बैठक लिए और त्वरित वहाँ जो भी जांच बैठाई, जो मृत्यु का कारण समझने की कोशिश की, आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मैं ये नहीं चाहूंगा कि इनके समय में क्या होता था, स्पूरियस ड्रग जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन चूहा मार की दवाई से जो गर्भवती माताएं जो मौत होती है, इसके बाद वो क्या जांच ठीक है, करते उस हैं, समय पे क्या हुआ जाके विनय जी, मैं उनसे पूछ लेता हूं गांधी जी से। गांधी जी, जो घटना सामने आई, क्योंकि आप भी मेडिकल टर्म से हैं, बेहतर समझते होंगे कि अंबिकापुर की घटना जो है, क्या आधुनिक अत्याधुनिक संसाधनों इक्विपमेंट्स की कमी थी, मानवीय भूल थी? और अगर इक्विपमेंट्स की कमी थी तो क्या पूरे प्रदेश में कई जगहों से ऐसे हालात है कि नवजातों को हम अपने बचा नहीं पाते? क्या दिक्कतें हैं मेडिकल टर्म में भी और मानवीय भूल है, तो आपके हिसाब से क्या है? अभिषेक भाई, अगर मैं कहूं कि अंबिकापुर और पूरे प्रदेश को, तो अंबिकापुर में जो घटनाएं घटी है, अंबिकापुर रिमोट एरिया है, और जो हमारा जो पूरा प्रदेश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है बच्चों को लेकर के जो वह है, हमारे पास एक सिस्टम है, उप स्वास्थ्य केंद्र गांव में रहता है, और दूसरा रहता है हम उनको बच्चों को, गर्भवती माताओं को पोषण अच्छा दें, ताकि जो डॉक्टर साहब कहते हैं अंडर वेट है, अगर हमारा कुपोषण देने का सिस्टम बहुत मजबूत है और बहुत ही अच्छा है, उससे प्रोटीन अगर मिलने की जो संभावना है, तो हम उनको आंगनबाड़ी से देते हैं और उनके लिए करोड़ों का बजट अलॉटमेंट करता है। अगर आज माननीय भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि हमसे कोई चूक हुई है, चूक निश्चित तौर पर हो रही है। आपसे जो चूक हो रही है, स्वास्थ्य सेवाओं की एक सेवा देने वाली संस्था है, सर्विस देने वाली संस्था है, और सर्विस देने वाली संस्था की बहुत ही वल्नरेबल हॉस्पिटल होता है, सिस्टम होता है, और उसको केवल सुपरविजन से ही ठीक कर सकते हैं, बार बार समीक्षा करने से हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आज का देखें कि हमारे पूरे जिलों में, प्रदेशों में इन बातों को लेकर के, जो डेथ रेट को लेकर के, MCH को लेकर के
लेकर डेथ रेट को लेकर के जो समीक्षा होनी चाहिए, लगभग अभी जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर अभी शून्य सा स्थिति है। और वो शून्य की स्थिति आप देख रहे होंगे, क्यों न कोई कारण इनके बीच में ऐसा चल रहा है। और टीएस बाबा उसमें ये, लेकिन ये 3 महीने कोरोना काल का तो अलग ही है, अपन उसको बोल नहीं सकते, लेकिन स्वास्थ्य सिस्टम इनका चरमराया हुआ। जो सुपरविजन होना चाहिए, जो मॉनिटर होना चाहिए, वो लगभग स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं है। इक्विपमेंट है, आंदोलनरत है। अधिकांश कर्मचारी अगर सीम्स में देख लिए, जिन कर्मचारियों को आंदोलनरत हैं, उनके 400 कर्मचारी आंदोलन है, उनको कहीं ना कहीं उनको निर्णय होना चाहिए। स्वास्थ्य के बहुत सारे कर्मचारी हैं। और दूसरी चीज है, अगर सरकार को अच्छा लगती है, क्योंकि बीजेपी ने क्या किया कोई बात नहीं, लेकिन आप बेहतर काम कर सकते हैं तो बेहतर काम कर सकते हैं, तो हेल्थ सिस्टम को ठीक करने का उपाय कर लीजिए। एक भी आया था कि हमें बहुत सारे सिस्टम है, नेशनल प्रोग्राम है जिसको अपने को करना चाहिए। आज नेशनल प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं अभिषेक भाई, और अभिषेक भाई इस नेशनल प्रोग्राम नहीं होने के कारण ये सब चीज प्रभावित हो रहा है। हेल्थ सिस्टम हमारा प्रभावित हो रहा है और सरकार की उसमें ठीक है, ये समीक्षा होती रहनी चाहिए। बहुत सारी सहज जो रूप बातें से हैं कि यार हमसे कहीं होगा, हम सुधार करेंगे, तब चर्चा में आती है और शायद उसके बाद फिर नेपथ्य में चली जाती है। डॉक्टर साहब, फंडा रामावतार जी से भी एक छोटी टिप्पणी मेडिकल कॉलेज में भी हुआ, फिर मैं आप लोगों के पास आता अभिषेक भाई हूं। मेडिकल कॉलेज में भी। रामावतार जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि 21 साल लगभग छत्तीसगढ़ को बने हो गए हैं, हमने तमाम चीज़ों पे बात की, काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के मामले में हम बहुत पीछे छूट गए। अभी भी मलेरिया से मौतें हो जाती हैं, डेंगू से मौतें हो जाती हैं, नवजातों को एक बड़ी संख्या में हम बचा नहीं पाते। स्वास्थ्य सुविधाएं 21 बरस में जितनी पुख्ता हो जानी थी, शायद हमारा ध्यान गया नहीं। अभिषेक जी, बिल्कुल आपने सही समीक्षा की। छत्तीसगढ़ राज्य जो बना एक पिछड़ा होने के कारण आदिवासी और सुदूर जंगलों से भरा इलाका है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन, ये में से सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना था स्वास्थ्य को। इन पूरे 20 सालों में सरकारें कई बनी, परंतु स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बने, इसकी कोशिश जिस सार्थकता से साथ, जिस प्लानिंग के साथ होनी चाहिए थे, वो नहीं होने के कारण आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर लोगों को अपने इलाज कराने के लिए अन्य प्रदेश जाना पड़ता है। सरकारी सुविधाएं धीरे धीरे और चरमरा रही हैं। हालांकि कोरोना काल में यही सरकारी कर्मचारी बेहतर काम किए और यही नहीं सेवा की है। इसके बावजूद भी जिस तरह से और काम की ज़रूरतें हैं, उसकी समीक्षा सतत होनी चाहिए और उस दिशा में एक अच्छी टीम को खड़ा करना चाहिए। हमारे प्रदेश में शिक्षक हैं जो इस तरह से अध्ययनरत लोगों की संख्या है, अगर नहीं है तो बाहर से लाकर किसी भी प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। परंतु जिस तरीके से बस्तर के लोग, सरगुजा इलाके के लोग जिस तरह से नक्सलवाद और स्वास्थ्य जो बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके लिए ठोस प्लान बनना चाहिए था। वो ठोस प्लान बन नहीं रहे हैं या बड़ी इच्छा शक्ति के साथ काम नहीं हो रहे हैं। प्लान तो बहुत सारे बन जाते हैं, वो प्लान अगर कागजों से निकलकर धरातल में समन्वय के साथ और एक बड़े रिजल्ट के साथ आए, तभी उस विभाग को, उस काम को बेहतर माना जाएगा। तो मैदानी हालत क्या है और मैदानी हालत की जरूरतें क्या है और उसके उपाय क्या होने चाहिए, अगर इसकी समीक्षा होगी तो बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। जी डॉक्टर विनय जायसवाल जी, हम एक व्यवहारिक बात करें तो सरकारी अस्पतालों की हालत छुपी नहीं है। मैं आज की नहीं कर रहा, सालों से हम सरकारी अस्पतालों की हालत देखते रहे हैं। कभी डॉक्टर्स की कमी होती है, कभी सामानों की कमी होती है, कभी सामान होते हैं तो चलते नहीं, या फिर सामान अगर ठीक ठाक चल रहा है तो उसको कभी चलाने वाले नहीं होते हैं। हम सरगुजा, बस्तर जैसे एरिया की बात कर ले खास तौर पर, आज भी ये दिक्कतें क्यों वहाँ पर हैं? क्यों दिक्कतें इस प्रकार की हो रही? क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी है? अभिषेक जी, निश्चित रूप से जो अभी पांडे जी जो बात कर रहे थे और जो हमारे पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं तिवारी जी, उनकी बात को सुन रहा था।
देखिए अभिषेक जी, अभी सरकार को हमारे बने 2.5 साल हुए हैं और 2.5 साल में कोई जादू की छड़ी से हर चीज को सुधारा नहीं जा सकता है। 15 साल अभी मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा था, ना ही राजनीतिक वक्तव्य देना चाह रहा था, लेकिन जिस तरह से कृष्णमूर्ति गांधी जी ने अभी इस घटना को जोड़ दिया कि अभी ये अस्थिर है, ये और उसकी जो मंशा थी बोलने की, उसको आप भी समझ रहे थे, मैं भी समझ रहा था, लेकिन अभिषेक जी आज की स्थिति में आप देखिए, आज ही जो NAS और सी वोटर का जो सर्वे है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री केवल इसलिए बोला गया है कि महतारी जतन योजना, और शिक्षा की बात कर रहे थे हमारे तिवारी जी, तो शिक्षा में जिस तरह से आत्मानंद स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल की पूरे चेन को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित करना, और सबसे बड़ी बात अभिषेक जी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अभी गांधी जी भी इस बात को बोल रहे थे कि माताएं जो कुपोषित होती है और जो कुपोषण होता है, उसके वजह से जो लो बर्थ वेट होता है, उसके ये महत्वपूर्ण कारण होता है कि इसके जो ये डेथ है उसका रेशियो ज्यादा होता है। तो अभिषेक जी, मैं जानना चाहूंगा, गांधी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तिवारी जी भी हैं, आप भी हैं, आज हमारी सरकार बनने के साथ आज से 2 साल पहले हमने कुपोषण से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए मिड डे मील और इन सब चीजों में अंडे का हमने प्रावधान रखा, क्योंकि ये भी घई की किताब पढ़े होंगे, पीडियाट्रिक की किताब फाइनल ईयर में होती है गांधी जी, उसमें अंडे का पूरा डोजिंग के साथ में लिखा हुआ है कि किस तरह से सबसे सरल और अंडे गर्भवती माताओं के लिए नहीं है। अभिषेक जी, उसका इतना ज्यादा विरोध किए थे, गर्भवती माताओं से संबंध नहीं रखता। इनके जो माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, इनके कौशिक जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल चिल्ला के विरोध किए थे कि अंडा लाके ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। तो मैं केवल गांधी जी बोल रहे हैं कि अंडे गर्भवती माताओं के लिए नहीं था, वो तो बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए। माताओं से संबंध नहीं रखता, प्रीमेच्योर बच्चे हो रहे हैं तो माताओं में कुपोषण दूर करना। डॉक्टर है, अपनी सुधार करे वो। शेख जी, ये तो धर्मांतरण की बात, माताओं को कुपोषण की बात करनी पड़ेगी, अब बच्चों की बात नहीं कर, हम तो वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। डॉक्टर साहब, आप सुधार कर बदतर करने का काम किया स्वास्थ्य को रमन सिंह की सरकार ने। आप ये बताइए, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कहाँ हैं? हमको टर्सरी केयर की सुविधा छत्तीसगढ़ में कहाँ मिल रही है? आज स्थिति ये बन रही है, आज 20 लाख की जो योजना है, खूबचंद बघेल जो योजना है अभिषेक जी, जिससे लोग बड़े बड़े इलाज अपना करा रहे हैं, कितनी राशि उसमें खर्च हो रही है, ये बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं लाना चाह रहा था। नवजात शिशुओं की मृत्यु का विषय था अभिषेक जी, निश्चित रूप से इसमें हमारे चिकित्सक साथी ट्रीटमेंट अच्छा किए होंगे या उसमें लापरवाही हुई। डॉक्टर साहब, विनय जायसवाल जी, मैं एक उत्तर आपसे चाहूंगा यहाँ पर। विनय जायसवाल जी, बन चुकी है, तो अब ये जवाब चाहूंगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम क्या 21 वर्षों में बहुत ज्यादा गंभीर रहे नहीं? विनय जायसवाल जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या 21 वर्षों में हम बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहे? यही वजह है कि बहुत कुछ बड़ा सुधार हम नहीं कर पाए इस पे? जी, कतई गंभीर नहीं थे। स्वास्थ्य की सेवाओं के बारे में अगर अभिषेक जी बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि इन 21 वर्षों में जो स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज स्थिति थोड़ी सुधार की ओर है अभिषेक जी। गांधी जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हम जितनी गंभीरता से स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान देना था हम नहीं दे पाए। जहाँ 21 वर्षों में हमको खड़े हो जाना था हम नहीं खड़े हो पाए, क्योंकि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को गंभीरता से नहीं लिया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति गांधी, आपसे जवाब चाहूंगा। नेकलेस लाने का काम किया करते थे, स्विमिंग पूल बनाने का काम किया करते थे। अब थोड़ा सा शांत रहेंगे विनय जी, तो मैं बोलूं? स्वास्थ्य में हम खर्चा कर रहे हैं, मैं तो शांत रहे तो मैं बोलूं? विनय जी कृष्णमूर्ति गांधी, उनसे भी जवाब ले लेता हूं मैं। विनय जायसवाल तो बोलो, हमने करवाई है, बोलिए गांधी जी। एक तो विनय जी सुधार कर ले, ये स्कूल जाने वाले बच्चों को अंडे दूध ये मामला है। जो गर्भवती माताएं गांव में रहती हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्या आंगनबाड़ी से हमें दिखानी चाहिए, हमने नहीं दिखाई, यही वजह है कि आज भी हालात है। सरकारी योजनाओं को पढ़ते नहीं है क्या? गांधी जी, गाँव जाते हैं कि नहीं जाते आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह में? आप आज भी आपने देखा होगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है गांव से चल करके मेडिकल कॉलेज तक के आता है। गांव से उप स्वास्थ्य केंद्र,
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चल करके मेडिकल कॉलेज, रीजनल मेडिकल कॉलेज, एम्स तक के पहुंचता है। ये हमारा हेल्थ का सिस्टम है। इस सिस्टम को देखा जाए तो आज भी कर्मचारी लोग आंदोलन नहीं, रहे गांधी हैं। जी 21 सालों आप में सुन से लीजिए, 6 आंदोलन साल अगर रहे। निकाल की दें, बातें 15 नहीं। साल आप लोगों की दूसरी चीज सरकार है, थी, क्या आप मानते हैं कि गंभीरता से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पे काम नहीं किया? तो उसकी क्या किया आप 15 साल बांधी जी मैं आपसे निवेदन कर मैं आपको उसकी उदाहरण दे देता हूँ। और जो मैंने पहले भी कह रहा हूँ पोषण की बात, शिक्षा की बात कि हमारे समय में आप लोगों के मुंह से बच्चों का जो मृत्यु दर था वो 72%, लगभग 72% के आसपास था, अभिषेक भाई। और जब हमने उसमें हेल्थ पर काम किया, गांव से लेकर मैदानी काम किया, तो उसमें क्या है कि 36%, 32 से 36% उसमें डेथ रेट कम आया। आज भी वो रिकॉर्ड है, वो पूरे इंडिया में रिकॉर्ड रहा है, जो शासकीय योजनाएं रिकॉर्ड रहा है। आप उसमें जो समझ पैसा था लीजिए। उसको आप लोग अब हमारे पास हेल्थ सिस्टम, हम जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, आपको भी पता है इस बात को, दिल में हमने हाथ मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करते थे, आज तो आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन बुजुर्गों को लेना खत्म कर दिया आपने। कुछ सोचे नहीं है। एक टिप्पणी राम अवतार जी की ले लो। राम अवतार जी, आप सुनते नहीं है, स्वास्थ्य सुनाने सुविधाओं में लगे, पे व्यस्त जब होकर भी गए। डिस्कशन होता है सियासत आ जाती है, माताओं और को- स्वास्थ्य विभाग शायद इसलिए पीछे ढकेल जाता है। मैं आप दोनों से चाहूंगा कि राम अवतार जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लें आप। इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक बड़ी विडंबनापूर्ण बात रही है कि स्वास्थ्य विभाग कोई भी मंत्री लेने तैयार नहीं रहा। हर समय जो स्वास्थ्य विभाग को ऐसा विभाग माना गया जहां बड़ी चुनौतीपूर्ण काम करने की जरूरत है, जहां अव्यवस्था है, इसलिए ज्यादातर मंत्री जो है स्वास्थ्य विभाग लेने से कतराते रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हर समय घपले, घोटाले और आंदोलन, यही सुर्खियां रहती है कि घपला हो गया, घोटाला हो गया, लोग मारे गए, बड़े बड़े कांड हो गए, सरकारें बदनाम हुई हैं, अव्यवस्थाएं खुलकर सुर्खियों में हर समय रही है, जो आज भी है और ये 20 साल पहले भी रहा है। तो ऐसे क्या कारण है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बदनामियों का जड़ बन गया है, भ्रष्टाचार का जड़ बन गया है, क्षण क्षण में आंदोलन की बात होती है। वो जो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टरों को और उनकी सेवाओं करने वालों को, कहीं न कहीं वो मानवता, वो जो पेशा में जो कर्तव्य परायण है उसका अभाव दिख रहा है। या सरकार जो है बड़ी दृढ़ता से, सरकार कोई भी रहो, बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ काम नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि संसाधन बहुत आते हैं। केंद्र सरकार से पैसा बहुत मिलता है, राज्य सरकार इसमें पैसा बहुत खर्च करती है, उसके बावजूद भी वो जो अंतिम व्यक्ति का है, जो सुदूर इलाके के लोग हैं, उन तक क्यों स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हो पा रही है, बड़ा सवाल आज भी है। और इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं पर यह खोजा जाना चाहिए कि क्यों काम नहीं करते हैं, क्यों इस तरह के प्लान तैयार नहीं हो पाए जब नींव तैयार हो रहा था। तो बड़ी दिक्कत रही है, एक बड़ी बात रही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, मेरे पास आज समय इतना ही था चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नवजातों की मौत हुई है और सिस्टम पे चर्चा हो रही है कि आखिरकार दिक्कत कहाँ पर हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक अंबिकापुर का नहीं मामला है, उस सरकारी अस्पताल का नहीं मामला है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होंगी, नवजातों की मौत होती होगी। तो गंभीरता से सोचने समझने की ज़रूरत है कि 21 बरस बाद भी, जब हम कुछ दिनों बाद ये सफलतापूर्वक 21 बरस राज्य बनने के मनाने जा रहे हैं, तो हमने स्वास्थ्य सुविधा, जिसे बेसिक और सबसे ज़रूरी सुविधाएं कही जाती है, उस पर हमने क्या कुछ किया है और क्या कुछ करना बाकी है। आज का मुद्दा में